Ahoy hoy everyone, myself Krish and you are watching Kid Krish Code। आपने कभी ना कभी तो फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को खेला ही होगा, जहाँ पे आपने गन को एज अ वेपन यूज किया होगा। तो टच स्क्रीन या माउस के सहारे आपने उस गन को चलाया होगा। तो इसीलिए आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट या गेम बनाएंगे जिससे कि आपका क्लिक पावर यानी सीपीएस इंक्रीज होगा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसे बनाते हैं। तो हमने एक स्क्रैच डिजाइन बना लिया है, जहाँ पे अगर हम इसे अपना वेब पेज मान लेते हैं तो एकदम वेब पेज के ऊपर एक नैप बार डिज़ाइन करेंगे हम, और उसके ठीक नीचे एक हेडर का पार्ट, जहाँ पे हम कुछ एज अ मैसेज दे सकते हैं कि वेलकम टू हमारे वेब चैनल। उसके बाद उसके ठीक नीचे एक पैराग्राफ हम लिखेंगे, और इसके नीचे हम एक क्लिक पैड डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे यूज़र क्लिक्स करेगा। और उसके ठीक नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे टाइमर होगा और यहाँ पे हमने कितने क्लिक्स किया है वो डिस्प्ले होगा। उसके ठीक नीचे एक पैराग्राफ, और उसके बाद फुटर से हमारा वेब पेज खत्म होगा। तो आइए हम एक स्पेस बना लेते हैं, एक वर्क स्पेस अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वर्कस्पेस बना लिया है, यहाँ पे एक इमेज नाम का फ़ोल्डर है, और ये दिस नामक एक टेक्स्ट फाइल है, जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप्स के सीक्वेंस बस डाले हैं। और इस इमेज फ़ोल्डर को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ इमेजेस को रखे हैं जो कि हम आगे चल के गेम्स में यूज़ करेंगे। ये बेसिकली रैंक होगा। हम टर्टल से लेके गॉड लेवल तक रैंक करेंगे क्लिक के पावर के बेसिस पे। जितना सीपीएस होगा उतना ही रैंक इंक्रीज होगा। और इसके साथ एक लोगो भी रखा है, जो कि हमारे वेब का एकदम फ्रंट में जो फुटर पार्ट है, सॉरी नैप बार है, वहाँ पे हम शो करेंगे। तो आइए इसे हम अपने वीएस कोड पे भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने वीएस कोड पे इसे ओपन कर लिया है। अब हम सिंपली हमारा एचटीएमएल जो फाइल है हम उसे यहाँ बना लेते हैं। तो मैं नाम रखूंगा index.html, और एंटर करते ही ये आ गया। अब बॉयलर टेम्पलेट लगा देते हैं। ये बॉयलर टेम्पलेट भी आ गया, पर इसका फॉन्ट काफ़ी छोटा है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं सिंपली सेटिंग पे जाऊँगा, वर्क स्पेस पे, और इसे 14 की जगह 16 कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट है ये आई होप अब आपको दिखेगा। तो हमारे पास ये सिंपली आ चुका है। तो हम इस बूटस्ट्रैप लिंक्स को भी हम यहाँ जोड़ लेंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को जोड़ लिया, और इसका जो वर्जन होगा ये 1 होगा। और डॉक्यूमेंट की जगह अब हमें अपने वेब का एक नाम देना होगा। तो फिलहाल मैं अपने वेब का एक नाम देता हूँ, क्लिक। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, या आप क्लिक प्रेस भी रख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके लोगों को भी यहाँ पे डाल दूंगा। अगर इसके फ्रंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे साउंड पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे एक फीडबैक ज़रूर दे देना। मैं इमेज पे जाऊँगा और ये लोगो पीएनजी इसमें डाल दूँगा। तो बस इतना करेंगे, इसे सेव कर देते हैं और इसे ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। मैं कॉपी पाथ कर लूँगा। मैं एज का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया, और यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड लिख के आ गया, और हमारा आइकन जो हमने दिया था वो आइकन भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। जैसे कि हमने स्क्रैच डिज़ाइन पे किया था, वैसे ही हम उस स्क्रैच को यहाँ पे डाल देते। तो सबसे पहले हमने बात किया था कि हमारे वेब के एकदम ऊपर एक नैप बार होगा। तो मैं नैप बार के लिए एक हेडर टैग ले लेता हूँ। हेडर के नीचे होगा नैप, और उसका जो क्लास होगा वो होगा नैप बार। और ये नैप बार जो है वो लाइट होगा, इसका बैकग्राउंड भी जो है वो लाइट ही रखते हैं हम। साथ पे हम एक लोगो भी इसमें ऐड करेंगे, तो वो लोगो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। ये लोगो एक्चुअली जो हमारा आइकन है वही होगा। अगर लोगो पे कोई क्लिक करता है तो वो इस पेज पे ही आएगा। इमेज का जो सोर्स है वो सेम ही रहेगा। वेट में 30 पिक्सल तक दे देता हूँ, और इसका जो हाइट है वो हाइट भी 30 पिक्सल तक ही रहेगा। सेम सेम रहेगा तो 1:1 का इफेक्ट आ जाएगा। इसमें क्लास डाल देते हैं। ये सबसे पहले तो इनलाइन आएगा, और इसे ब्लॉक करके रखेंगे। इसका अलाइजन है वो टॉप होगा। फिर एक अलर्ट डाल देंगे, अगर ये लोड नहीं हुआ तो ये अलर्ट हमें शो करेगा। और इसके बाद हमारे वेब का नाम यहाँ दे देते हैं। मैं नाम देता हूँ क्लिक पोर्ट।
आप चाहे तो कोई और नाम भी इसे दे सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब इसके साथ एक हैमबर्गर टाइप का मेनू आएगा। फिलहाल मैं एक ही पेज बना रहा हूँ तो मेरे हैमबर्गर पे कोई मेनू नहीं आएगा, पर अगर आप और भी पेज बना रहे हैं और भी गेम्स ऐड कर रहे हैं तो आप उस नैप बार के थ्रू उन पेज पे भी जा सकते हैं। मैं बटन क्लास रखता हूँ नैप बार टॉगलर, और ये जो डेटा टॉगलर है वो कोलैप्स होगा। सॉरी, ये डेटा टारगेट है। और डेटा टारगेट पे हम नेबर सपोर्ट को कॉल कर लेंगे। ये एरिया कंट्रोल है, फिलहाल सेम ही होगा नेबर सपोर्ट। उसके बाद एरिया अगर एक्सपेंड होता है तो क्या वो एक्सपेंडेड होगा? नहीं, वो एक्सपेंडेड नहीं होगा, तो वो फॉल्स ही रहेगा। मैं फॉल्स कर देता हूँ ताकि मेनू दिखे नहीं। एरिया लेवल का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। टॉगल नेविगेशन ये रख देते हैं। और इसके अंदर जो है हम टॉगलर आइकन को रखेंगे। अब टॉगलर आइकन को आप एज अ आइकन मतलब आई का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, या आप मेरी तरह स्पैन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो स्पैन क्लास से हम करेंगे नेपर टॉगलर आइकन, ये डाल देंगे। फिलहाल मैं ये मेनू आगे एक्सपेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी मेनू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे सेव कर लिया। अगर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये मेनू हमारे पास अच्छी तरीके से आ चुका है। ये बूटस्ट्रैप से है तो आप सिंपली आप बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब ये तो हेडर का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें हेडर के बाद एक सेक्शन चाहिए जहाँ पे हम बाकी का कोड करें, मतलब बाकी के बॉडी का कोड, जहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा था, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा था स्केच पे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। ओके, सेक्शन का एक क्लास हम रखेंगे, वो होगा वर्कस्पेस। और बूटस्ट्रैप पे एक कंटेनर का प्रॉपर्टी होता है, हम उस कंटेनर प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे डाल देंगे। एक हेडिंग होगा। अब हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेलकम टू, उसके बाद मेरे वेब का नाम क्लिपबोर्ड, सॉरी नहीं, पी को हम कैपिटल ही रखते हैं, ऐसे पोर्ट लिखते हैं, वेलकम टू क्लिपबोर्ड। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ गया है। तो पैराग्राफ या बाकी चीज़ लिखने से पहले मैं ज़रा इस हेडर को थोड़ा स्टाइल देना पसंद करूँगा। और ऊपर का ये जो फुटर है हम इसे भी स्टाइल दे सकते हैं, एक बेसिक थीम आप यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो अगर आप रैंडमली देना चाहे तो दे सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप यूआई के जो रूल्स हैं उन्हें ही फॉलो करें और एक थीम के अकॉर्डिंग चले। तो थीम यूज़ करने के लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के अंदर हम अपना CSS का फाइल लिखेंगे, वो होगा origin.css। CSS पे कुछ लिखने से पहले हम इस CSS को थोड़ा ऐड कर लेंगे। ये जो आइकन है ठीक इसके नीचे हम लिखेंगे लिंक रेल, उसके बाद स्टाइल शीट है, और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और ये कनेक्ट हो गया है। तब इसके अंदर हम CSS सिंपली लिखेंगे। तो दिस डॉट टी जहाँ हमने देखा था कि हमने पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट थीम चूज़ करके रखा है, तो हम उस थीम का ही यूज़ कर सकते हैं। आप थीम पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एक ग्रीन सा थीम यूज़ किया है, तो आप ब्लू, रेड या कोई और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बॉडी है, बॉडी के मार्जिन को हम 0 पिक्सल रखते हैं, पैडिंग को भी हम 0 पिक्सल रखेंगे, और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम इस पीजी कलर से रिप्लेस करेंगे।
और अगर कोई भी ओवरफ्लो हो तो वो हिडन हो जाए। बट मुझे ओवरफ्लो एक्स की तरफ से हिडन चाहिए, वाई की तरफ से नहीं। वाई की तरफ से सिंपली ओवरफ्लो हो, वाई मतलब होता है ये हॉरिजेंटली, यहाँ से कोई भी अगर ओवरफ्लो हो तो ठीक है, बट एक्स की तरफ कोई ओवरफ्लो ना हो। तो हम बस इतना करेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए बॉडी का कलर आ गया है, ये नैप बार है, तो नैप बार के लिए भी हम स्टाइल दे देंगे। तो उससे पहले हम एंकर टैग को कलर करेंगे। एंकर टैग कहा था, एंकर टैग था यहाँ पे जहाँ पे हमने आइकन पे ये नाम लिखा था, ये क्लिपबोर्ड हमारे वेबसाइट का नाम। तो हम इसे स्टाइल देंगे। इसका जो कलर होगा वो कलर हम वर्टिग्रीज दे देते हैं, और इसे इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का एक अपना सा कोड होता है, तो वो उसी कोड पे रहने की कोशिश करता है, इसलिए हम इसे इम्पोर्टेंट करेंगे। तो देखिए हमारा कलर आ गया। तो अब ये कलर आ गया, एक बेसिक सा CSS हमारा होता है वेबसाइट पे। तो वो CSS कौन सा, फ्लो या फ्लेक्स, ये जो CSS या क्लास है, इस क्लास को हम हमेशा से इनकोड कर रहे थे, तो इसे भी कर देते हैं। तो फ्लो का डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है वो रो की तरफ होता है, और स्पेस अराउंड होगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड होता है, सॉरी जस्टिफाई सेल्फ नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, बस इतना होता है। अब आते हैं नैप बार की ओर। तो नैप बार का जो बैकग्राउंड होगा उसे हम नैप कलर से रिप्लेस करेंगे। ये आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट ही होगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का खुद का प्रॉपर्टी होता है। और इसका जो फ्रंट विजेट है उसे हम बोल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं, तो नैप बार हमारा आ गया है एकदम परफेक्टली, हमारा लोगो बोल्ड हो गया है, और इसका जो आइकन है वो एकदम नैप बार से मिक्स हो गया है, किसी तरीके से अलग नहीं लग रहा है। और ये हैमबर्गर मेनू भी यहाँ पे होगा, बट इसे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई मेनू अब तक लिखा नहीं, और फिलहाल इसमें लिखेंगे भी नहीं क्योंकि हमें एक पेज ही चाहिए। बट मैं इसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको मल्टीपल पेजेस की ज़रूरत हो तो आप बना सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम ये जो हेडर वेलकम टू क्लिकबोर्ड लिखा था इसको भी स्टाइल दे ही देते। हमने इसे वर्क स्पेस कहा था, वर्क स्पेस के अंदर जो H2 है उसका टेक्स्ट अलाइजन फिलहाल सेंटर पे चला जाए। फॉन्ट विजेट जो है वो बोल्ड हो जाए। कलर कलर देते हैं, हेडिंग कलर, हाँ हेडिंग कलर है तो हम हेडिंग कलर को दे देते हैं इसमें। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली को हम sans serif रख देते हैं। आप किसी और फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके, या नॉर्मली यहीं पे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को हम अपर केस में कर देते हैं। और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन को हम ऊपर से रखते हैं 30 पिक्सल, राइट से कोई मार्जिन नहीं चाहिए, और नीचे से 20 पिक्सल, लेफ्ट से भी कोई मार्जिन नहीं चाहिए। देखते, और ये परफेक्टली आ गया। तो अब वक्त है हमारे यहाँ पे एक पैराग्राफ देने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिख के रख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लॉरेन टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो आ चुका है। देखते हैं पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। आप 20 रख सकते हैं या आप 40 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 40 दिया, देखते तो 40 पे ये इतना बड़ा आ गया है। तो अब पैराग्राफ को भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बिगड़ के आ रहा है, इधर से कम इधर से ज़्यादा। तो मैं करूँगा वर्क स्पेस, उसका पैराग्राफ जो पैडिंग है वो पैडिंग सिंपली 2 पिक्सल और 10 पिक्सल होगा। मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, नीचे से 20 पिक्सल, और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल, इतना होगा। और कलर जो है, कलर पैराग्राफ का कलर होगा, और टेक्स्ट अलाइजन सेंटर होगा। घबराने की कोई बात नहीं, ये जो सारा कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से ये फंड्स भी मिल जाएंगे, ये कलर कोड सब मिल जाएंगे। तो ये पैराग्राफ हो गया। तो अब पैराग्राफ के बाद आप सिंपली यहाँ पे एक ऐड लगा सकते हैं अगर आप इसे कमर्शियली डेवलप कर रहे हैं तो, या फिर आप सिंपली इसके बाद हमारा जो क्लिक पैड है उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्लिक पैड से पहले हम एक स्मॉल लिखेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है। ठीक इसके बाद एक स्मॉल लिखते हैं, और स्मॉल का क्लास हम देते हैं कि ये फॉर्म का टेक्स्ट है, और इसका जो टेक्स्ट है वो म्यूटेड है। हम लिखेंगे टू टेस्ट योर क्लिक पावर,
use the following pad to click। हम इतना लिखते और देखते और यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। तो इसके नीचे अब जो है हमारा टारगेट डिव बनेगा जहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो इसके नीचे यहाँ पे हम डिव ओपन करेंगे जिसका क्लास हम रखते हैं कंटेनर, और आईडी जो है आईडी हम रखेंगे टारगेट डिव, डी को कैपिटल रखता हूँ। तो इस टारगेट डिव के अंदर एक स्पैन होगा, वो स्पैन क्या करेगा, वो कहेगा क्लिक हेयर टू स्टार्ट द टेस्ट। बस इतना ही लिखेंगे और एक बार देख लेंगे यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इसे भी स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले तो इस स्मॉल को स्टाइल देके थोड़ा लेफ्ट से आगे लाना पड़ेगा। तो डॉट वर्क स्पेस, इसके अंदर जो स्मॉल है, स्मॉल का वेट हम 60% कर देते हैं, और मार्जिन जो है, मार्जिन को हम 4 पिक्सल पे ऑटो कर देते हैं। इतना करके सेव किया और ये आ गया। अब यहाँ पे जो क्लिक हेयर है, मतलब जो टारगेट डिव है, उसे स्टाइल देते हैं डी कैपिटल। तो टारगेट डिव के अंदर वेट होगा 60%, और जो हाइट है वो हाइट 300 पिक्सल तक हम रखते हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो बाद में चेंज कर लेंगे। मार्जिन 10 पिक्सल और ऑटो कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन इन सेंटर, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो डोंट वरी। बॉर्डर को 2 पिक्सल, डैशेड रखते हैं, इसको सॉलिड नहीं रखेंगे, डैशेड, और ब्लैक कलर से देखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के लिए हम अपना टारगेट कलर यूज़ करेंगे, और नॉर्मल इसके अंदर जो कलर होगा वो ग्रे होगा, मतलब उस पैन का कलर ग्रे होगा। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज पे, और कर्सर को हम पॉइंटर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें स्पैन को भी थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्पैन था उसे स्टाइल देना है। उसका विड्थ जो है 100% होगा। हम फॉन्ट साइज देते 15 ही दे देते, 15 पिक्सल, और फॉन्ट विजेट को बोल्ड कर देते। और जो पोजीशन है वो रिलेटिव होगा। जी हाँ, उसका पोजीशन हमें रिलेटिव करना होगा। टॉप से हमने 300 पिक्सल दिया था, तो 140 पिक्सल होता है, और लेफ्ट से 0 पिक्सल। चलिए देखते ऐसा है, और परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आया। आप इस 300 पिक्सल को चाहे तो थोड़ा और बढ़ा के 400 पिक्सल या 500 पिक्सल तक कर सकते हैं, तो फिलहाल हम 300 पिक्सल ही रखते हैं। तो ये हो गया। अब इसके नीचे, इस पैड के नीचे हमने कुछ ऑप्शन डिज़ाइन करना है जो कि मतलब हमारा टाइम लिमिट और कितनी बार क्लिक्स हुआ है वो बताएगा। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है इसके नीचे बनाना पड़ेगा, मतलब इस डिप के नीचे। मैं एक और डिप ओपन करूँगा, इसका क्लास। अब इसका क्लास के लिए हमें फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एक अलग सा दे देते कि ये क्रेडेंशियल ऑप्शन है। तो इसके अंदर एक और डिव यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस फॉर्म ग्रुप के लिए मैं कर रहा हूँ। एक लेवल यूज़ करेंगे, और लेवल जो होगा वो होगा फॉर टाइम, कि कितने टाइम के लिए यूज़र इस गेम को वो खेलना चाहेगा, टाइम लिमिट। और उसके बाद टाइम लिमिट के बाद अब एक सिलेक्ट होगा, कि यूज़र को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से टाइम के लिए वो खेलना चाहेगा, 1 मिनट, 2 मिनट। तो हम फॉर्म कंट्रोलर चलाएंगे, आईडी रखते हैं इसका टाइम। अब ऑप्शन देते हैं कुछ, जैसे कि 30 सेकेंड, कि यूज़र 30 सेकेंड के लिए इस गेम को खेलना पसंद करेगा। उसके बाद बाकी को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ, सॉरी। आप चाहे तो वी एस कोड के शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पर मैं इसे सिंपली ऐसे कॉपी और पेस्ट करूँगा। तो ये हो गया 30 सेकेंड के लिए। अब हम करते हैं कि 1 मिनट के लिए अगर यूज़र खेलना चाहता है, 2 मिनट के लिए यूज़र खेलना चाहता है, आप 3 मिनट के लिए भी
यूज़र को दे सकते हैं। मैं एक और ऑप्शन देता हूँ कि 5 मिनट के लिए यूज़र खेलना चाहता है। नेचुरली 5 मिनट के लिए कोई खेलना नहीं जाएगा, पर फिर भी दे देते अगर कोई 5 मिनट के लिए खेलता है। तो ये तो हो गया। अब इनमें से 1 मिनट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड करवा देता हूँ। ये सिलेक्टेड है, ये ट्रू है कि अगर यूज़र किसी को चूज़ भी ना करे तो 1 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होकर रहे मेरे पास। तो ये हो गया है। अब एक और फॉर्म ग्रुप हम ओपन कर लेंगे। सॉरी, इस बार फॉर्म ग्रुप ओपन होता है। इसमें एक लेवल होगा, लेवल फॉर क्लिक्स, जहाँ पे हम क्लिक काउंट को दिखाएंगे कि कितने बार यूज़र ने क्लिक किया है। तो इस पे हम लिखेंगे कि टोटल क्लिक्स, यूज़र ने जितनी बार क्लिक्स किया है ये वो डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद एक इनपुट टैग, हाँ इस बार इनपुट टैग, तो इनपुट टैग को हम फॉर्म कंट्रोल लिखेंगे और इसका टाइप हम कर देते हैं नंबर, क्योंकि हमें नंबर दिखाना है। और प्लेस होल्डर 0 रहेगा, स्टार्टिंग पे 0 दिखाएगा हमें। आईडी रखते हैं क्लिक, और ये रीड ओनली होगा, ऐसा ना हो कि यूज़र इसमें लिख के चला जाए। तो इनपुट हो गया, ये हो गया। तो अब एक बार इसे देख लेते हैं, सेव करते हैं। ये आ गया है। ये बूटस्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, उनसे आया है। तो अब हमने अपनी तरफ से सीएसएस भी दे देते हैं। तो सीएसएस पे चलते हैं। तो इतना था हुआ था। अब इसके बाद वर्कस्पेस, इसके अंदर होगा क्रेडेंशियल ऑप्शन। इसका जो विड्थ है वो 60% तक होगा, और मार्जिन 2 पिक्सल और ऑटो पे चला जाएगा। ये आ गए। अब इनके अंदर जो इनपुट्स है, इनपुट्स को स्टाइल देना पड़ेगा। डॉट वर्कस्पेस डॉट क्रेडेंशियल ऑप्शन, उसके अंदर जो फॉर्म ग्रुप्स है, हम फॉर्म ग्रुप्स को स्टाइल देंगे कि उनका जो विड्थ है वो 45% तक चला जाए। तो देखते, और ये आ गए, एकदम परफेक्टली आ गए। और ये जो सीएसएस हम दे रहे हैं, ये सीएसएस ऐसी तरीके से दे रहे हैं ताकि जाके हमें मीडिया क्वेरी ना लगाना पड़े, मतलब मोबाइल पे, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे ये एकदम परफेक्टली आए। तो अब चलते हैं, हम अपना फुटर डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हो चुका है। इसके बाद अब एक और पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। चलिए वो पैराग्राफ डालते हैं, उसके बाद हम फुटर लिखेंगे। अब इसके बाद जो पैराग्राफ आता है, अब एक बड़े साइज का पैराग्राफ लिख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, इसके नीचे हम एक ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद हम पैराग्राफ लिखते, लॉरेम टेक्स्ट का ही फिलहाल मैं अब यूज़ करूँगा, बाद में से चेंज कर देंगे। 80 लाइन्स का लिखा, इसे सेव करते और देखते, और यहाँ पे आ गए। बाद में हम इन पैराग्राफ्स को चेंज कर देंगे, पर फिलहाल डिज़ाइन के लिए हम लॉरेम टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना फुटर। तो फुटर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। आप चाहे तो इस फुटर को इस सेक्शन के बाद ही लिखिएगा, क्योंकि अगर ये सेक्शन के अंदर होगा तो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, मतलब कंटेनर यूज़ किया है हमने, तो इसीलिए हम फुटर को इसके बाद लिखेंगे। अब फुटर पे एक H4 होगा। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप से डायरेक्टली फुटर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हम वेब का नाम लिख देते हैं क्लिकपोर्ट, और इसके बाद एक और डिव हम ओपन करेंगे और उसका क्लास देंगे फ्लो। और फ्लो के अंदर हम कुछ आइकन्स यूज़ करेंगे, ये बेसिकली सोशल आइकन्स है। आप इन सोशल आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इनका एक्सेस है, मतलब अकाउंट्स बने हुए हैं, तो आप सिंपली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये फेसबुक के लिए, और मैं बाकी आइकन्स भी यहाँ पे पेस्ट करके यूज़ कर दूँगा। तो हमने आइकन्स अब लिख लिए। इसके बाद हम एक एच टैग यूज़ करेंगे लाइन देने के लिए। उसके बाद एक पैराग्राफ जो बेसिकली फुटर का पैराग्राफ होगा। इसके बाद हम एक कॉपीराइट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं इसमें कि डिव क्लास, हम कॉपीराइट लिखेंगे, और ये जो टेक्स्ट है वो म्यूटेड होगा। हम लिखेंगे कॉपीराइट, ये 2024 चल रहा है, आप अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। तो कॉपीराइट 2004, ऑल राइट्स अंडर रिजर्व। तो बेसिकली हम इतना तक लिखेंगे, इसे सेव करेंगे और एक बार देखेंगे, और ये आ गया, ये आ गया। अब फुटर नॉर्मली आ गया। तो अब हमें फुटर को भी सीएसएस देना पड़ेगा। तो चलते VS कोड पे इसे सीएसएस देने के लिए, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे फुटर
विड 100%। और जो बैकग्राउंड है उसके लिए हम नैप कलर का ही यूज़ कर लेंगे। और जो पैडिंग है उसे 20 पिक्सल और 4 पिक्सल तक रखेंगे। और मार्जिन टॉप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 40 पिक्सल तक हम दे देते हैं। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब इस क्लिक पोर्ट को हम सेंटर की ओर लाते हैं। फुटर के अंदर जो H4 है उसका टेक्स्ट एलाइजन सेंटर की तरफ चला जाएगा। आप सिंपली इसे मार्जिन से भी कर सकते हैं। हम टेक्स्ट एलाइजन से ना देके हम इसे मार्जिन से भी कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे से हम 4 पिक्सल का एक मार्जिन देंगे और लेफ्ट और राइट से ऑटो, इतना करेंगे। और उसके बाद जो एचर हमने दिया था उसके लिए हम लिखते कि उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट आएगा और बॉर्डर जो रेडियस है वो 10 पिक्सल तक होगा। देखते, परफेक्ट। हम फुटर के अंदर फ्लो को देखेंगे, उसका जो वेट है वो 60% तक आएगा। मार्जिन को हम ऑटो कर देते, फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल तक रखते और इसका जो कलर है हम हेडिंग कलर के इक्वल रखते हैं इस कलर को। और कर्सर को पॉइंटर कर देंगे, देखते आ गया। कर्सर जैसे ला रहे वो पॉइंटर की तरफ कर्सर जा रहे, एकदम। यहाँ पे जो पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ को अब हम स्टाइल देंगे, या अब सिंपल पैराग्राफ को स्टाइल ना देके हम इस कॉपीराइट को भी स्टाइल देके अलग कर सकते हैं। क्योंकि पैराग्राफ तो ऐसे नॉर्मली ऐसे फैल के पूरा एकदम परफेक्ट आया है, तो इसलिए हम कॉपीराइट को स्टाइल दे देते हैं। हम कॉपीराइट को ही स्टाइल देते हैं। मैं कहूँगा कि कॉपीराइट का जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप, उसमें 30 पिक्सल आ जाए, मतलब ऊपर से 30 पिक्सल शो के आए। उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर टॉप से 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। और ये जो पैडिंग है, पैडिंग से 10 पिक्सल और 0 पिक्सल तक। और कलर जो है, कलर को हम पैराग्राफ के कलर के साथ इक्वल रखते हैं। यहाँ पे हाँ, पैराग्राफ कलर। और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं, ये आ गया है सेंटर पे। अब हम ये जो फ्लो है, हम इस फ्लो को हुबर करने पे भी एक सीसे से दे सकते हैं कि जैसे ही ये इनके आइकन ऊपर हो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। और ट्रांजिशन 2 सेकंड या 1 सेकंड, आप 1 सेकंड दे सकते हैं कि 1 सेकंड के डिले पे हो जाए ये ट्रांजिशन। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये वाइट हो जाएगा, हो गया। तो अब इसके जावास्क्रिप्ट पे हम ध्यान दे सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो इसका जावास्क्रिप्ट एक्टिव हो और वो क्लिक को काउंट करना, मतलब काउंट शुरू करते हैं। तो जब काउंट खत्म होगा तो हमारे पास एक टैब ओपन होगा जिसमें कि वो दिखाएगा कि कितना सीपीएस तक हमने क्लिक्स किया, उसके बाद हमें कौन सा बैच मिला है, तो वो दिखाएगा। तो वो टैब पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं, वो टैब कैसा होगा बताइए। अब वो टैब हम सेक्शन के अंदर ही डिज़ाइन कर लेते हैं। या फिर ये जो सेक्शन जहाँ पे खत्म हुआ है इस सेक्शन पे बात करते हैं, एक और सेक्शन ओपन कर लेते हैं। इसका भी क्लास सेम रखते हैं कि वर्कस्पेस रहेगा। और ये मॉडल फिट रहेगा। आप चाहे तो एक टैब इंडेक्स भी डाल सकते हैं कि किस इंडेक्स पे आएगा। तो मैं कहूँगा कि ये -1 पे आ जाता है। और इसका जो रोल है वो डायलॉग है सिंपली। और आईडी जो है वो मैसेज होगा कि हमें कुछ मैसेज देना है यूज़र को कि वो कैसा खेल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और एरिया हिडन ट्रू, और ऐसे करके सेक्शन ओपन हो गया। तो सबसे पहले एक हेडर रखते हैं मॉडल के ऊपर। तो डेफ क्लास
रखते हैं कि ये मॉडल कंटेंट है। मॉडल कंटेंट के अंदर एक और डिव, जिसका क्लास हम मॉडल हेडर रखेंगे, जहाँ पे हमारा हेडर होगा। इसके अंदर हम अपने हेडर को लिखेंगे और इस हेडर के बाद एक बैच होगा जो कि डिस्प्ले होगा कि यूज़र को कौन सा बैच मिला है। और इसके बाद हम एक बॉडी लिख सकते हैं, जिसके अंदर बॉडी पे हम कुछ टेक्स्ट मिक्स डाल पाएँ। तो मॉडल बॉडी लिखते, इसके अंदर एक h4 डालते। h4 की आईडी हम देंगे लेवल। यहाँ पे जो लेवल होगा वो मतलब शो करेगा, जैसे कि सपोज टर्टल लेवल। तो हम लिखते हैं टर्टल मास्टर, तो ये लेवल शो हो जाएगा। और एक पैराग्राफ लिखते हैं कि वेल यू क्लिक विद द स्पीड ऑफ, इतना लिखते। इसके बाद एक स्पैन डालते। स्पैन की आईडी जो होगी वो होगी सीपीएस। हमने कितने सीपीएस में से क्लिक किया, सपोज हमने 5.6 सीपीएस पे से क्लिक किया, तो वो 5.6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पैन होगा। तो इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि एक यहाँ पे एक ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि स्पैन हमेशा लाइन्स के साथ चिपक के आ जाते हैं। तो यू मेड फिर से एक स्पैन। अब इसकी आईडी हम CIT देते हैं, मतलब कितने सेकेंड्स पे कितने क्लिक हुआ है वो। सपोज 28 क्लिक्स इन 5 सेकेंड, तो ये लिख के आ जाएगा। ये सब जावास्क्रिप्ट से हम चेंज करते रहेंगे, बट समझने के लिए हम फिलहाल ऐसे लिख के रखते हैं। उसके बाद हम कुछ कमेंट दे सकते हैं कि आप इतना अच्छा किया, आपने आपने पहले जो किया था उससे आपने इतना ज़्यादा किया। तो उसके लिए हम एक स्पेन में कमेंट लिखेंगे ऐसा। और उसके बाद सिंपली हम कहेंगे कि प्ले अगेन टू बी अ। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस मतलब दे देते हैं, ताकि मतलब यूज़र उसके बाद भी खेले, अपना रैंक अप करे। क्लास हम फ्लो का यूज़ करेंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे इमेजेस के कुछ सोर्स होंगे। जैसे हम पहला इमेज देते 3 देते। ऑल्ट में हम लिखेंगे लोडिंग। फिलहाल इसकी आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ का ही यूज़ दोबारा करेंगे। इस बार 3 नहीं, हम इस बार 9 देते और इसमें हम 11 दे देते। बस हो गया। और इसके बाद एक और पैराग्राफ हम लिखेंगे कि चैलेंज योर फ्रेंड्स टू बीट योर स्कोर। तो आप इसके बाद आप एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ये शेयर करने के लिए। तो वैसा एक मतलब कमेंट या कमेंट मतलब बटन दे सकते हैं इसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इसके बाद हम एक और बटन दे देते हैं। उसका क्लास देते हैं मॉडल फीड, या मॉडल फीड नहीं, मॉडल फुटर देते हैं। मॉडल फीड पे वो दिखेगा नहीं। इस बटन का एक क्लास होता है, वो होगा बटन। और बटन इन्फो देंगे हम, ये हमारे UI के साथ मैच कर जाएगा। और जैसे ही ऑन क्लिक होगा हम कहेंगे कि ये जो मैसेज है, इस मैसेज को क्लोज कर दो। तो इसके बाद हम लिखेंगे डन। डन से ये मैसेज क्लोज हो जाएगा। तो हमने इसे लिख दिया है। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो फिलहाल आएगा नहीं। अब वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसमें मॉडल फीड लगा हुआ है। तो मॉडल फीड के चलते वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो आइए चलते, उसे भी हम CSS दे के ठीक कर लेते हैं पहले, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उसका जो फीड है वो नॉट शो में ओपेसिटी 1 पे है। और उसका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल फीड की रहता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एकदम ब्लैक। उसके बाद थोड़ा सा फीड। और रिफ्रेश कर लिए, तो अभी तक नहीं आया।
वो अभी क्यों नहीं आया देखते हैं। फिट तो हो गया, क्या मॉडल कंटेंट आया है? इसमें जो मॉडल कंटेंट है उसका विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं 600 पिक्सल, और मार्जिन जो है हम देते हैं 30 पिक्सल में ऑटो सेव करते थे। और उसका कलर उड़ गया, ऐसा क्यों हुआ देखते, कलर क्यों उड़ गया? क्या ये ओरिजिन से लिंक अप नहीं है? कंपोनेंट ओरिजिन नहीं, हमने तो इसे लिंक किया था। तो क्या इसके बैकग्राउंड कलर पे कोई प्रॉब्लम? नहीं, ये तो ठीक है। इसका कलर क्यों उड़ गया? जितना कलर था वो सब कुछ उड़ गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमें समझ में, किसी तरीके से ये डबल डॉट गायब हो गया था। आई थिंक ये ब्राउज़र का कोई प्रॉब्लम, हाँ अब ठीक है, ब्राउज़र का कोई प्रॉब्लम है जिससे कि सारा कलर उड़ गया। खैर कोई बात नहीं। हमारा मॉडल कंटेंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मॉडल हेडर को जो है हम वो कलर दे सकते हैं। तो मॉडल हेडर को कलर दे देते हैं। तो मॉडल का जो हेडर है उसे हम कहेंगे कि उसका पोजीशन वो रिलेटिव हो, और इसके साथ इसका जो हाइट है वो हाइट 100 पिक्सल तक आ जाएगा। और इसके बाद हम एक क्लिप पाथ का यूज़ करेंगे, मतलब उसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, आसान बसान बताऊँ तो क्लिप पाथ हम पॉलीगन का यूज़ करते हैं 100% टू 0% एकदम कॉर्नर पे। उसके बाद 100% से 65% पे वो थोड़ा सा कर्व होगा। उसके बाद 0% से 100% तक नॉर्मल जाएगा। उसके बाद 0 0 पे आ जाएगा वो, या आप इसे परसेंट से भी दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मॉडल हेडर बिफोर को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं करेगा। जो मॉडल हेडर है उसके बिफोर को कॉल करते, और 1 डॉट कॉलिंग होगा। कंटेंट को हम ब्लैंक छोड़ देते। इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को एब्सोल्यूट कहेंगे। टॉप से ये होगा 0%, बटन से भी 0%, और राइट से भी हम 0% कर देते, लेफ्ट से 0%, ताकि ये विजिबल हो। इसका जो ओपेसिटी है हम इसके ओपेसिटी को 0.4 करते हैं, थोड़ा शेडेड होगा ताकि इसके कलर इफेक्ट को एकदम परफेक्टली आए। जेड इंडेक्स को हम -1 करते हैं, और बैकग्राउंड को हम लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं। लीनियर ग्रेडियंट मैं कहूँगा टू राइट। अब राइट पे हम वेरिएबल देते हैं कि जो हेडिंग कलर हो वो आ जाए यहाँ पे। हेडिंग कलर 0%। उसके बाद हम एम्बेडेड को लाते, आ गया एमरल्ड, इसमें 100% दे देते। तो फिलहाल हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेते, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी मैंने कंट्रोल शिफ्ट जी दबाया। और इसके बाद जो एलिमेंट है इसका ओपेसिटी 1 है। इसका जो डिस्प्ले है हम इसे ब्लॉक करते, तो ये आ गया। और यहाँ पे जो हमारा इमेज था वो ज़रा सा यहाँ पे आ गया, तो हम उन इमेज को भी सीसे देंगे, बट मैंने ये किया ताकि आपको ये दिखे। उसके बाद इसका जो बैच है, मतलब जो बैच है हम शो करेंगे, उस बैच को सीसे दे देते हैं। इसका जो पोजीशन होगा वो एब्सोल्यूट होता है। विड्थ को हम रखेंगे 180 पिक्सल तक। इसका जो हाइट है हम 160 पिक्सल तक रखते हैं। टॉप से 0 पिक्सल, और लेफ्ट से जो है वो 30% तक हम रखते। उसके बाद जो बैकग्राउंड इमेज होगा वो URL पे मिलेगा, तो URL दे देते।
डबल डॉट इमेज, फर्स्ट इमेज को दे सकते हैं, बट टेस्टिंग के लिए सेकंड इमेज को रखते हैं। और बैकग्राउंड रिपीट को मैं कह दूंगा कि नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज को मैं कर दूंगा कंटेंट। और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन भी देना चाहते हो तो दे सकते हैं कि ये सेंटर की ओर आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश, और ये आ गया एकदम सेंटर की तरफ, ये माउस है। इसके बाद हम मॉडल बॉडी को थोड़ा सीसेस देते हैं। जो मार्जिन है वो 40 पिक्सल तक हो जाएगा। और मॉडल बॉडी के अंदर जो H4 है, उस H4 को थोड़ा स्टाइल दे देते कि उसका जो कलर है वो कलर हेडिंग कलर के इक्वल होगा। मतलब जो टर्टल मास्टर लिखा हुआ था वो हेडिंग कलर पे आएगा। टेक्स्ट अलाइजन सेंटर पे होगा। फॉन्ट विजेट को हम बोल्ड रख सकते थे, बट 800 आई थिंक बेटर होगा। फॉन्ट फैमिली sans serif कर देते। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ये रखते। चलो, अब इसके अंदर जो पैराग्राफ था, मॉडल बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ है उसे स्टाइल करते। वो लाइन हाइट को इंक्रीज करके 40 पिक्सल रख देगा। और मॉडल बॉडी, सॉरी ये नहीं आएगा। मॉडल बॉडी के अंदर पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उस स्पैन को स्टाइल देते। उसका फॉन्ट विजेट बोल्ड होगा। और कलर जो है वो वर्टिग्रीस जैसा होगा। ये हो गया। अब मॉडल बॉडी के अंदर जो इमेज है उस इमेजेस को देते हैं, मतलब जो हमने 3 इमेजेस का यूज़ किया था उस इमेजेस को स्टाइल देते हैं। सर मुझे लिखना पड़ेगा मॉडल बॉडी, उसके अंदर फ्लो के अंदर इमेज, हर एक इमेज का विड्थ जो है वो 25% तक आए। और जो बॉर्डर रेडियस है मैं उससे 50% कर दूंगा। और बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड में एमराल्ड का कलर दूंगा। इसके बाद जो पैडिंग है मैं कहूँगा हर जगह से 6 पिक्सल। और जो ओपेसिटी है उस ओपेसिटी को मैं घटा के 0.7 करूँगा ताकि वो आंखों को चुभे ना। और ये आगे, ये जो 3 छोटे छोटे इमेजेस आए हैं ये है आगे। अगर आप कोशिश करते तो आगे चल के आपको ये बैचेस भी मिल सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई बैचेस है तो तब भी कोई बात नहीं, तो आप सिंपली इसे कर सकते हैं। अब आप इसे मीडिया क्वेरी से मोबाइल के लिए भी थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं। मीडिया क्वेरी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमें फुटर को थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा, और उसके बाद जो पीछे जो क्रेडेंशियल में ऑप्शन है उन्हें थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा। बस इतना ही करना पड़ेगा। तो हम मीडिया क्वेरी भी लगा ही लेते। पहले CSS का सारा काम कर लेते, उसके बाद JS करेंगे, ओनली स्क्रीन। एंड इसके बाद हम मैक्स विड का यूज़ करेंगे। मैक्स विड 900 पिक्सल तक, मतलब मोबाइल्स के लिए। आप चाहे तो डेस्कटॉप के लिए अलग मतलब डेस्कटॉप मोड के लिए अलग से भी CSS लिख सकते हैं, पर मैं 1 CSS पे इसे करूँगा। और टारगेट डिफ, इस पर भी ये अप्लाई होगा। और मैं वर्कस्पेस के लिए भी ये कर सकता हूँ, मतलब वर्कस्पेस क्रेडेंशियल्स जो हमने लिखा था, तो उसका जो विड है उसे हम 90% तक कर देते। और फुटर की पैराग्राफ वो रह गया। फुटर का जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट अलाइजन हम सेंटर कर देंगे। तो बस हम इतना ही कोड करेंगे CSS में। और आप चाहे तो ये जो फुटर के लिए जो हमने पैराग्राफ लिखा था, इस पैराग्राफ को आप H2 मतलब वर्कस्पेस के ऊपर जो हमने H2 और पैराग्राफ लिखा था उसमें भी आप लिख सकते हैं। मतलब मैं सिंपली बताऊँ तो ऐसा होगा, ये जो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया था, कोई बात नहीं, हमने पैराग्राफ में लिख दिया था। और इस जो टैब को हमने ओपन किया था इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे। मतलब फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम जावास्क्रिप्ट से कॉल करके इसे डिस्प्ले नन या ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली
यहाँ पे जाऊँगा, इसे लूँगा, कॉल करते और फीड, आई थिंक वो फीड के अंदर मौजूद है। इस डिस्प्ले ब्लॉक को हम काट देंगे। रिफ्रेश करते हैं तो ये मोबाइल के लिए भी एकदम परफेक्ट जेस आ गया है हमारा, सॉरी चीसेस आ गया। तो अब हम जाते और अपने जेस को इसके साथ इनकोड कर लेते हैं। हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एकदम नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे कि अब स्क्रिप्ट सोर्स डिफ़ॉल्ट जेस रखेंगे हम कंपोनेंट के अंदर। डिफ़ॉल्ट जेस ऑब्जेक्ट जेस हम बना देते हैं। तो कंपोनेंट को ओपन किया, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जेस हम बना लेते हैं। तो एज सिंपली मैं इस डिफ़ॉल्ट जेस के लिए कुछ प्री डिज़ाइंड एक तरह के स्टैटिस्टिक्स है लिस्ट में, तो वो स्टैटिस्टिक्स से मैं लाऊंगा। ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बताता है कि 0 से 100 पे क्लिक करे तो कौन सा लेवल होना चाहिए और वर्ल्ड पे वो इंसान कितने % पे आता है। तो बस यही स्टैटिस्टिक्स है। तो इसे अगर वेरिएबल में यहाँ पे लोड कर देता हूँ। इसके बाद अब हम लिखते, सबसे पहले जो वेरिएबल हमें चाहिए, क्या गेम ओवर हो गया या गेम चल रहा है, इसे जानने के लिए। तो हम लिखेंगे इस गेम ओवर, हम इसे फॉल्स कर देंगे, मतलब गेम अभी चल रहा है, स्टार्टिंग फेज पे है। ऐसा ना हो कि स्टार्ट होते ही गेम खत्म हो जाए। तो अब हम क्लिक काउंट को 0 रख देंगे कि एकदम स्टार्ट पे कोई क्लिक हुआ ही नहीं है। फिर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, किसके ऊपर, मतलब हमारे डॉम के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा देंगे। जैसे कंटेंट लोड होगा, ये फंक्शन जो है वो खुद से कॉल हो जाएगा। आप इसे एज अ बॉडी के ऊपर भी कर सकते हैं कि बॉडी जैसे ही ऑन लोड हो तभी ये फंक्शन रन हो। उसके बाद कॉन्स्ट, मैं कहूँगा टारगेट डिफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसका जो आईडी हमने रखा था वो रखा था टारगेट डिव, ये रखा था हमने। तो इससे हम ले लेंगे उसे। इसके बाद कॉन्स्ट क्लिक स्क्रीन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका जो आईडी था वो हमने रखा था क्लिक, इस नाम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन पहले लिखेंगे, या फिर आप चाहे तो टारगेट डिप के ऊपर एक इवेंट लिसनर पहले लगा सकते हैं कि जैसे ही उस पर कोई क्लिक हो तो क्या हो। तो मैं लिखूंगा कि टारगेट डिप ऐड इवेंट लिसनर, जैसे ही उस पर कोई क्लिक हो तो वो क्या करेगा, एक फंक्शन रन करेगा। फंक्शन का हम नाम देते हैं कि वो हैंडल क्लिक्स होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं यहीं पे कि फंक्शन हैंडल क्लिक। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या गेम ओवर हो गया। अगर गेम ओवर हो चुका है तो गेम खत्म करो, पर अगर गेम ओवर नहीं हुआ है तो एज सिंपली क्लिक काउंट को इंक्रीज कर दो। मतलब इस पैड पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो मेरा क्लिक काउंट 1 बढ़ जाएगा अगर गेम ओवर नहीं हुआ है तो। और वो चीज़ क्लिक स्क्रीन पे भी दिखेगा। क्लिक स्क्रीन का जो वैल्यू है वो क्लिक काउंट से रिप्लेस होगा। अगर मेरा क्लिक काउंट 1 से छोटा है या 1 है तो क्लिक स्टार्ट होगा। बेसिकली क्लिक स्टार्ट एक फंक्शन है, मतलब क्लिक स्टार्ट तो फर्स्ट क्लिक से ही हो जाता है, बट क्लिक स्टार्ट एक फंक्शन है कि वो आगे चल के मेरे क्लिक्स को और बेटर तरीके से समझे और देखे कि कहीं गेम ओवर तो नहीं हो गया है, और उसके बाद वो टैब लेके आए। ये सब वहाँ पे करेंगे हम। बट अगर गेम ओवर हो जाता है तो क्या होगा, तो सिंपली हम गेम ओवर नाम से एक फंक्शन बना लेंगे और उसे कॉल करेंगे। बस इतना ही करेंगे। इसके बाद हम टारगेट डिफ में एक और लिसनर लगाएंगे, वो है टच स्टार्ट से। मतलब अगर किसी ने उसे टच किया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप सिर्फ इसे कंप्यूटर से खेले। ऐसा हो सकता है कि आपने इसे मोबाइल से खेला तो आप तो वहाँ क्लिक नहीं करेंगे, उसमें एक टच करेंगे। आपका मोबाइल टच स्क्रीन होगा तो वहाँ पे आप टच करेंगे। तो उसके लिए भी टारगेट डिफ एड इवेंट लिसनर, अगर इसे टच किया गया
मतलब टच स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, तो फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन पे एक इवेंट रहता है, उस इवेंट के साथ ही रन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ अगर क्लिक काउंट जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो हम क्लिक को स्टार्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि जो क्लिक है वो स्टार्ट हो गया है और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम कॉल करेंगे और उसके साथ हम हैंडल क्लिक्स की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं और इसे भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये क्लिक स्टार्ट, हमने जो क्लिक स्टार्ट का फंक्शन बनाया, ये क्लिक स्टार्ट का फंक्शन क्या करता है आगे देखते हैं कि जैसे ही क्लिक स्टार्ट होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम टारगेट टिप को ले लेते हैं, उसका इनर एस्टिमेट ब्लैंक करते हैं, मतलब इसके अंदर जो ये स्पैन है ये स्पैन गायब हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके इस लाइन को कॉपी कर सकता हूँ और इसके बाद मैं कहूँगा कि जो टारगेट टिप है इसका इनर एचटीएमएल जो है उसे ब्लैंक कर दो, तो ये उसे ब्लैंक कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ये जो टाइम बॉक्स है इसे डिसेबल कर देंगे, मतलब ऐसा ना हो कि 1 मिनट पे यूजर स्टार्ट करता है और गेम के बीच में ही वो इसे चेंज करके 30 सेकंड कर देता है, ऐसा ना हो। मतलब स्टार्ट हो, जैसे ये स्टार्ट होगा ये डिसेबल हो जाएगा और ये इसका काउंट स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और टाइम लिख के ये सिलेक्ट को हमने एक्सेस ले लिया और इसको कह देंगे कि तुम डिसेबल हो जाओगे। तो हमने लिखा डिसेबल और इसे ट्रू कर देंगे हम कि वो डिसेबल हो जाएगा इससे। फिर एक सेट टाइम आउट को हम ओपन कर लेंगे। ये सेट टाइम आउट क्या बोलेगा, ये बोलेगा गेम ओवर, मतलब गेम को ख़त्म कर देगा ये। बट ये चलेगा कब तक, ये चलेगा लिमिट तक। ये जो हमने 1 मिनट 10 मिनट का लिमिट दिया इस लिमिट तक, फिलहाल हम इसे 1 सेकंड रखते, बट बाकी से हम चेंज कर देंगे। तो अभी हम एक फंक्शन लिखते हैं ये गेम ओवर, कि जैसे गेम ओवर होगा तो क्या होगा। जैसे ही गेम ओवर होता है हम लिखेंगे कि इस गेम ओवर को ट्रू कर दिया जाए और साथ ही जो मैसेज है उसे ओपन किया जाए और यह पी छोटा होता है तो ये मैसेज को ओपन कर देगा। बस इतना ही होगा। इसके बाद हम थोड़ा मैसेज ओपन और क्लोज को देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार मैसेज को ओपन या क्लोज किया जाए। तो फंक्शन मैसेज ओपन, जैसे ही मैसेज ओपन को क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर हम लिखेंगे MESSAGE मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले और इसे ब्लॉक कर देते, मतलब मैसेज का जो टैब था वो शो करेगा। इसके बाद हमें इसके टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट थोड़ा चेंज होगा। सबसे पहला जो टेक्स्ट चेंज होगा वो होगा CPS का। CPS टेक्स्ट चेंज होकर टेक्स्ट कंटेंट पे हम इसे शो करेंगे। हम कहेंगे कि जितना क्लिक काउंट हुआ है वो दिखाए हमें, बट उसे करने के लिए हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा उसका टाइम। तो चलिए पहले हम उसके टाइम को यहाँ पे उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद ये फंक्शंस करते हैं क्योंकि उसका डिपेंडेंसी यहाँ पे हाई हो रहा है। तो जो भी लिमिट है 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड उन सबको मैं सेकंड पे चाहूँगा, मतलब जितना मिनट या सेकंड है उन सबको मैं सेकंड पे चाहूँगा। 1 मिनट माने 60 सेकंड, या 2 मिनट 120 सेकंड, इस प्रकार सेकंड पे चाहूँगा। तो हम लिखेंगे कि लिमिट इन सेकंड, इससे कैलकुलेशन बड़ा ईजी हो जाएगा। हम कहते हैं कि लेट लिमिट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पे हम यहाँ पे टाइम लगा देते हैं कि ये टाइम है मेरा और टाइम का ये वैल्यू है। इससे हमें टाइम तो मिल गया, अब इसे सेकंड पे कन्वर्ट कर दिया जाए कि अगर लिमिट इसके अंदर सेकंड हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। हम करेंगे स्प्लिट और स्प्लिट के अंदर हम लिखेंगे सेकंड एक स्पेस देके और एक बार ही हम उसे स्प्लिट करेंगे। उसके बाद
हम लिमिट को एज अ एरे, क्योंकि एक बार स्प्लिट होने के बाद लिमिट एरे हो जाएगा, तो हम उस एरे के फर्स्ट को लेंगे और उसे फिर से स्प्लिट करेंगे, और इस बार स्प्लिट होगा मिनट के लिए, और एक बार ही स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद हम कहेंगे कि लिमिट का जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो इक्वल है 30 से। अगर वो इक्वल 30 से तो सिंपली वो सेकंड पे ही है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, हम 30 सेकंड को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे 40 होगा, जीरोस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, कई बार गलत जीरोस लग जाता है। हम रिटर्न करेंगे लिमिट का जो ज़ीरो है वो स्टार होगा 1 से, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करके हम उसे स्ट्रिंग से नंबर बना लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई मतलब स्ट्रिंग से हम उसे नंबर बना रहे हैं। उसके बाद हम 60 सेकंड से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही करेंगे तो वो लिमिट जो है वो सेकंड पे आ जाएगा। अब जब आ गया है वो सेकंड पे, अब जब वो सेकंड पे आ गया है तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज करेंगे और ऐसे कर देंगे कि लिमिट इन सेकंड तक वो चले, उसके बाद गेम ओवर हो जाए अपने आप। और फिर जहाँ पे हम ये कर रहे थे कि मतलब मैसेज जब ओपन हो तो हमने कितना सीपीएस किया, तो उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि क्लिक काउंट वो डिवाइड होगा। क्लिक काउंट सिंपली डिवाइड हो जाता है किससे, न लिमिट इन सेकंड से, इनटू 100, सॉरी 1000 से होगा। तो ये जो निकल के आया कि तो फिक्स होगा एक बाइट से, मतलब पॉइंट के बाद एक ही बाइट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद CPS ये लिखा हुआ आएगा और सिंपली ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये तो CPS हो गया, इसके साथ हमने एक और चीज़ लिखा था, वो था CIT, जहाँ पे हमने कितना क्लिक्स हुआ कितने सेकंड पे वो डिस्प्ले कर रहे थे। तो इसका भी टेक्स्ट कंटेंट हम लेंगे, ये होगा क्लिक काउंट प्लस क्लिक्स, ये आई छोटा कर देते हैं, इन अब कितने सेकंड पे हुआ है वो जानने के लिए हम लिमिट इन सेकंड का यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से और प्लस कर देंगे इस सेकंड टेक्स्ट से। तो इसके बाद अब हम ये तो आ गया, अब हमारा पैच अपडेट होगा, मतलब जो हमने टर्टल मास्टर और या चूहा जैसा आइकन यूज़ किया था वो अपडेट हो जाएगा, कि अपडेट हो कि इस CPS पे मेरा कौन सा आइकन बन रहा है उससे। अब ये जो आइकन है हम इससे क्रॉस चेक करेंगे, 0, 1000, 100, 200, इससे हम देख लेंगे कि हमारा पैच कितने आइकन पे आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि बैच अपडेट, हमने बैच को अपडेट किया है, और उसका फंक्शन हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि फंक्शन बैच अपडेट। जैसे ही आएगा तो हम बैच को अपडेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो स्कोर है वो लिमिट इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000 है। लेट पॉइंट हमारा ब्लैंक है। उसके बाद इफ स्कोर मेरा 30 से छोटा है, एज सिंपली अगर स्कोर मेरा 30 से छोटा है तो जो पॉइंट है वो इक्वल होता है क्लिक काउंट मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब हम डबल पॉइंट देंगे अगर 30 से छोटा है कैलकुलेशन, मतलब टाइम अगर छोटा है। स्कोर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हमारा टाइम डिनोट कर रहा है। अगर 30 सेकंड में है तो हम डबल दिखाएंगे, 1 मिनट से डबल दिखाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना क्लिक हो रहा है, मतलब 60 सेकंड के अंदर। तो अगर 30 सेकंड है तो जो क्लिक है वो डबल हो जाएगा। अगर 1 मिनट में है तो स्कोर एज सिंपली है, और उससे ज़्यादा है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 मिनट का है तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मिनट का है तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम इससे कर देंगे। तो इसके लिए हम एल्स लिखते हैं कि अगर 30 सेकंड नहीं है तो जो भी है हम पॉइंट को क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्लिक काउंट वो डिवाइड हो जाए जो स्कोर है डिवाइडेड बाई 60 से, मतलब वो अपने आप चेंज होकर 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आ जाएगा। तब ये तो हो गया स्कोर्स के लिए। अब लूप से हम चेक करते हैं कि इस स्कोर मतलब इस पॉइंट के लिए मेरा कौन सा बैच है। तो फॉर लेट I0, आई को हम ग्रेटर देन करेंगे कि जो क्लिक लेवल्स है इस लेवल के लेंथ से। उसके बाद आई को प्लस प्लस करके हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इफ मेरा पॉइंट मैच करता है क्लिक लेवल जो आई है, आई के फर्स्ट बिट से मतलब उससे हाई और सेकेंड बिट से लो है, सेकेंड बिट से लो है मतलब उसके अंदर वेरी करता है, तो
ये जस्टिफाई हो जाएगा I1 के अंदर है, तो मतलब परफेक्ट मैच। तो अब हम करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और जो बैच है आई थिंक पी स्मॉल पे था, बैच डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम लोड कर देंगे, लोड होगा URL पे। हम लिखेंगे IMG स्लैश, उसके बाद डॉलर लगा के हम कहेंगे कि I+1 जो होता है उससे पहले कैलकुलेट करो, फिर इसके अंदर डाल दो, उसके बाद जो है PNG, तो उस इंडेक्स का जो इमेज है वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। फिर लिखते डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसमें जो लेवल है ये लेवल भी चेंज होगा, और इस लेवल का हम टेक्स्ट कंटेंट चेंज करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट चेंज होके क्लिक लेवल्स का आई में जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड इटरेशन मौजूद है, मतलब कौन सा लेवल है ये बोलने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, दोबारा से इस बार हम कमेंट पास करेंगे, कमेंट भी टेक्स्ट कंटेंट से ही हम चेंज करते हैं। टेक्स्ट कंटेंट को हम बोलेंगे जो क्लिक लेवल से उस आई पे जो थर्ड वैल्यू है वो मेरा कमेंट है, तो हो जाएगा। अगर ये मिल गया है हमारे पास तो मतलब काम हो गया, तो अब ब्रेक करके हम इस लूप को टर्मिनेट करके निकल जाएंगे। तो ये तो हो गया मैसेज ओपन करने पे क्या होगा, मैसेज हमारा ओपन हो गया सक्सेसफुली। अब मैसेज को जब हम क्लोज कर देंगे तब क्या होगा, मतलब हमने गेम खेला, हमने एक स्कोर बनाया, उसके जैसे गेम खत्म हुआ हमारा टैब ओपन हुआ और हमारा स्कोर दिखा कि वो चला गया, तो चला गया मतलब मैसेज क्लोज हुआ। तो अब मैसेज क्लोज होने पे क्या होगा, गेम रीस्टार्ट होगा। तो मैसेज क्लोज को हम कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन मैसेज जो है अब वो क्लोज होगा। तो मैसेज को क्लोज कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, नन करते हैं, मतलब अब डिस्प्ले नहीं होगा, और जो गेम ओवर था उसे हम अभी फॉल्स कर देते हैं, मतलब अब गेम को रिस्टार्ट किया जा सकता है, और जो क्लिक काउंट है मेरा वो 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया है। अब इसके बाद जो है हम सिंपली कुछ चीज़ों को नॉर्मल कर देते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जैसे टारगेट डिफ डॉट इनर HTML, वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके वही रहेगा जो उसके अंदर था। जैसे अगर मैं उसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्पैन क्लिक हियर टू स्टार्ट द टेस्ट, इसे कॉपी कर लेंगे और यही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया टारगेट डिप के लिए। अब एक और है हमारे पास, और दो होंगे टाइम। तो ये जो टाइम है इस डिसेबल को अब हमें फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ था हमने इसे ट्रू कर दिया था, तो फॉल्स होगा तो यूज़र अब चाहे तो टाइम चेंज कर सकता है। गेट एलिमेंट बाई ID हम क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक को चेंज करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो एज सिंपली 0 हो जाएगा, या आप चाहे तो क्लिक काउंट के भी इक्वल रख सकते हैं इसे। तो इतना हो गया, मतलब इसका जो पूरा जेस था हमने कोड कर दिया इस जेस को। तो अब चलते और ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और आई थिंक आपको इसका पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट है तो आप चाहे तो मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, या अगर आपको ये कोड चाहिए तो कोड तो गिटहब पे मौजूद होगा, आप सिंपली इस कोड को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते क्लिक करके। मैं फ़िलहाल इसे 30 सेकंड सेट कर लेता हूँ, और पहला क्लिक करते, और जैसे ही पहला क्लिक किया ये गायब हुआ और टोटल पे मेरा 1 आ गया है। तो क्लिक करते, जैसे क्लिक कर रहे हैं ये क्लिक इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिलहाल 30 सेकंड वेट करते हैं। 30 सेकंड बाद ये जैसे ही गेम खत्म होगा ये अपने आप एक टैब जो हमने डिज़ाइन किया था वो डिस्प्ले हो जाएगा, और हमें अपना स्कोर जो है वो दिख जाएगा। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ क्लिक कर दिया था, और ये ख़त्म हो गया और हमारे पास स्कोर आ गया है। फिलहाल मैंने धीरे क्लिक किया था तो मेरा स्कोर आया है 4.3 CPS, और मेरा रैबिट लेवल आया है। तो आप ट्राई करते रहिए, अपना क्लिक्स इंक्रीज़ करते रहिए, चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी ये चैलेंज दे,
इससे आप जो गेम्स खेलते हैं उसमें आपको आसानी मिलेगी। आप अच्छी तरीके से आप गन्स को शॉट कर सकते हैं। आप अपना जो क्लिक का प्रैक्टिस है आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, और अब इसके साथ आप और भी कमाल की गेम्स बना सकते हैं क्लिक्स के लिए। तो फिर किसी कोर्ट पे मुलाकात होगी। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय एंड बी विथ यू एवरी टाइम।